हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। ये लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में देखा था। हमने इसमें सीपीयू पढ़ा था, देन इसमें हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था, इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है वो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी। अब मेमोरी दो तरीके की होती है, एक रैम होती है और सेकंड रोम होती है। अब यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन। मेमोरी इज द स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर वेयर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट आर स्टोर्ड फॉर प्रोसेसिंग बाय सीपीयू। अब इसमें क्या होता है कि लाइक हम कुछ भी आउटपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो जो हम लिखते हैं या हमारी जो भी फाइल्स है वो सेव होती हैं मेमोरी में। देन अगर हम यहाँ पे देखें, मेमोरी इज मेनली डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। की जो मेमोरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है और सेकंड हमारे पास जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी में यहाँ पे आप देखोगे एक तो रैम आ जाता है, सेकंड हमारे पास रोम आ जाता है। और जैसे कि हम सेकेंडरी मेमोरी में देखें तो यहाँ पे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया और फ्लॉपी डिस्क हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ना इसका यहाँ पे इमेज लगाई हुई है। यहाँ पे देखो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो रैम। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। और रोम की जो फुल फॉर्म है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एक और इमेज लगाई हुई है। यहाँ पे जो रैम की टाइप्स है उसमें क्या है, एस रैम और डी रैम। और जो रोम की टाइप्स है उसमें क्या है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम करेंगे रैम को डिस्कस, ओके, डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे, रैम इज अ वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम करेंटली बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू। इसका क्या मतलब है कि जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है जो स्टोर करती है डेटा को और प्रोग्राम को करेंटली जो यूज्ड होता है सीपीयू में। देन अगर इसके की पॉइंट्स देखोगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या है, एक तो वोलेटाइल मेमोरी हो गई, डेटा लॉस के चांसेस हैं क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेरी स्टोर करती है। जैसे अगर हम कुछ लिख रहे होते हैं, सपोज अगर हमने एक्सेल पे कुछ लिखा हुआ है, तो अगर हमने फाइल सेव नहीं की है और अगर हम डायरेक्टली कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो वो फाइल ही उड़ जाती है, हमें उसको पहले सेव करना होता है। तो जो रैम है वो बस टेम्परेरी लाइक डेटा को सेव करके रखती है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे फास्ट एक्सेस स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू रोम। डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है सीपीयू से। यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो तब इसका यूज होता है। अब यहाँ पे देखो यूजेस। यूज में क्या है इसका, रनिंग एप्लीकेशन, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा। एक तो रनिंग एप्लीकेशन है, सेकंड इसका क्या है कि टेम्परेरी स्टोरेज है डेटा की, मतलब टेम्परेरी स्टोर करती है डेटा को। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसकी इमेज भी लगाई हुई है रैम की। रैम इस तरीके की दिखती है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स है। अगर आप यहाँ पे इसकी टाइप्स देखोगे तो एक है एस रैम एंड दूसरी है डी रैम। बोथ एस रैम एंड डी रैम आर टाइप ऑफ रैम प्राइमरी मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। कि जो एस रैम है और डी रैम है ये दोनों टाइप्स हैं रैम की जो यूज होते हैं कंप्यूटर में। अगर हम एस रैम की बात करें तो एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका वर्क क्या है, एस रैम इज अ टाइप ऑफ रैम दैट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश टू रिटेन डेटा। इसको हमें रिफ्रेश करने की नीड नहीं पड़ती है डेटा को रिटेन करने के लिए। अब अगर इसके कुछ की पॉइंट्स देखोगे तो की पॉइंट्स, स्टैटिक मेमोरी है ये, नो रिफ्रेश रिक्वायर्ड, इसमें कोई रिफ्रेश करने की रिक्वायर्ड नहीं रहती है। वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होती है। मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लो स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें जो स्टोरेज होती है वो लो रहती है। यूज फ्लिप फ्लॉप सर्किट, ये यूज होती है फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स में और ये वोलेटाइल मेमोरी है। अगर यहाँ पे यूज देखोगे इसका तो यूज्ड एज कैच मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये क्या कहता है ये यहाँ पे कि ये जो यूज होती है वो कैच मेमोरी और सीपीयू के बीच में यूज होती है। अगर यहाँ पे आप बात करोगे डी रैम की, तो जो डी रैम है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसकी जो फुल फॉर्म है। और डी रैम जो है वो भी टाइप है
रैम की। ये क्या करती है, इसको हमें ज़रूरत पड़ती है कंटीन्यूअस रिफ्रेशिंग की, जो रिटेन कर सके डेटा को। अब अगर इसके की पॉइंट्स देखोगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो एक तो ये भी डायनेमिक मेमोरी है, इसमें हमें रिफ्रेश की नीड पड़ती है। अगर आप उसमें देखोगे जो एसरैम है, तो इसमें हमें रिफ्रेशमेंट की नीड नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे जो डी रैम है इसमें हमें रिफ्रेशमेंट की नीड पड़ती है। ये स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू एस रैम। एस रैम जो है वो फास्ट है और जो डी रैम है वो स्लो है। उसके बाद ये चीपर होती है, जबकि वो वाली कॉस्टली है, ये चीपर है। इसके अंदर हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर लो स्टोरेज कैपेसिटी है। उसके बाद इसमें यूज होते हैं कैपेसिटर्स, और इसके बाद ये भी वोलेटाइल मेमोरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यूज्ड एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये यूज होती है मेन मेमोरी में कंप्यूटर की। ये वाली कहाँ पे यूज होती थी, ये यूज होती है कैच मेमोरी और सीपीयू के बीच में। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप थोड़े से डिफरेंसेस देख लो। मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस का एक जो है ये प्रॉपर टेबल लगाया हुआ है, आप इस पे देख सकते हो। लाइक एक तो फुल फॉर्म स्टैटिक रैम की, उसके बाद ये डायनामिक रैम है ना। उसके बाद इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, इसको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, और इसमें रिक्वायर्ड है। अगर आप स्पीड देखोगे तो स्पीड जो है इसकी एस रैम की बहुत ज्यादा फास्ट है, और जो डी रैम है इसकी स्लो है। कॉस्ट देखोगे तो जो एस रैम है एक्सपेंसिव है, डी रैम जो है वो चीपर है। अगर कैपेसिटी की बात करोगे, अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी लो रहती है और इसकी हाई रहती है। वोलेटाइल, दोनों ही वोलेटाइल हैं। और जो यूजेज है ये कैच मेमोरी में यूज होती है और ये मेन मेमोरी में यूज होती है। फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एस रैम की स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।